ये कहानी शुरू होती है ऑटो ड्राइवर से जो एक कपल को किसी पार्टी में रात को छोड़ने जाता है। ये कहानी सुनने में आपको थोड़ा सा डर महसूस होगा। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। वह रात काफी घनी और डरावनी थी। तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। मनोज एक अनुभवी ऑटो ड्राइवर था, अपनी रोजमर्रा की सवारी खत्म करके घर लौटने की तैयारी में था। तभी एक फोन कॉल आया, जो कि एक कपल का फोन था, राहुल और पूजा। उन्होंने मनोज से गुजारिश की कि उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली तक छोड़ दे, जहां वे अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जा रहे थे। हालांकि समय रात के 11 बज रहे थे और मौसम भी ठीक नहीं था, फिर भी मनोज ने सोचा कि थोड़े पैसे और मिल जाएंगे, इसलिए वह मान गया। कपल ऑटो में बैठ गया और ऑटो शहर की हलचल से दूर जंगल की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में पूजा ने कहा, मनोज भैया, हम सुनते हैं कि इस रास्ते में एक जंगल है जहां लोग फंस जाते हैं, क्या ये सच है? मनोज ने हंसते हुए कहा, अरे मैडम, ये सब कहानियां हैं। मैंने इस रास्ते पर कई बार सफर किया है, कुछ नहीं होता। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, शहर की रोशनी गायब हो गई और काले घने पेड़ों से घिरा जंगल सामने आने लगा। अचानक ऑटो ने झटका खाया और रुक गया। मनोज ने ऑटो चेक किया, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या खराबी है। राहुल ने कहा, यार, ये जगह बहुत अजीब लग रही है, कहीं ये वही जंगल तो नहीं? मनोज ने कहा, आप लोग आराम से बैठो, मैं देखता हूं। जैसे ही वो ऑटो से बाहर निकला, उसे हल्की सरसराहट की आवाजें सुनाई दी। उसे लगा कि शायद बारिश की वजह से पत्ते हिल रहे होंगे, लेकिन फिर एक डरावनी बात हुई। पास के पेड़ों के बीच एक परछाई दिखाई दी और उसकी सांसें थम गई। वह वापस ऑटो की ओर भागा और बोला, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। लेकिन ऑटो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। राहुल और पूजा भी डरने लगे थे। तभी जंगल में से एक बूढ़ी औरत की धीमी आवाज आई, तुम्हें यहां से जाना है तो तुम्हें 3 प्रतिज्ञाएं करनी होंगी। सभी की रूह कांप गई। बूढ़ी औरत धीरे धीरे पास आ रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी हुई लाठी थी। वह पूरी तरह से भीगी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। राहुल ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूं। यहां जो भी फंसता है उसे प्रतिज्ञाएं करनी होती है, वरना वह कभी बाहर नहीं जा पाता। पहली प्रतिज्ञा, इस जंगल के पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। दूसरी, जंगल में किसी भी आवाज का पीछा नहीं करना। तीसरी और सबसे कठिन, अगर कोई पुरानी आत्मा तुमसे कुछ मांगे, उसे देने से मना मत करना। मनोज, राहुल और पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे समझ चुके थे कि इस जंगल से निकलना आसान नहीं होगा। उन्होंने प्रतिज्ञाएं स्वीकार कर ली। जैसे ही उन्होंने हामी भरी, औरत गायब हो गई। लेकिन उसकी कई बातें रहस्यमय और डरावनी थी। मनोज ने ऑटो को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार ऑटो चालू हो गया। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। सड़कों के दोनों ओर पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान तक नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद उन्हें एक सुनसान कच्चा रास्ता दिखाई दिया, जहां सिर्फ गाड़ियों के टूटे फूटे हिस्से और जले हुए निशान थे। राहुल ने चिंतित होकर कहा, क्या हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए? मनोज ने कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने उस कच्चे रास्ते पर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, ऑटो की हेडलाइट्स धुंधली हो गईं। आसपास के पेड़ों से फिर से आवाजें आने लगीं, और इस बार वे आवाजें सिर्फ हवा की नहीं थीं, जैसे कोई रो रहा हो, कराह रहा हो। पूजा ने कहा, यह बहुत गलत हो रहा है, हमें रुकना चाहिए। लेकिन वे अब जंगल के बीच में थे। अचानक ऑटो के आगे एक बूढ़ा आदमी आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। वह उन्हें घूरते हुए बोला, मुझे मेरी बेटी की मदद चाहिए। यह वही आत्मा थी जिसका जिक्र बूढ़ी औरत ने किया था। अब वे सभी तीनों के सामने सबसे कठिन चुनौती थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने आत्मा की मदद नहीं की तो वे इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पूजा ने धीमी आवाज में कहा, हम क्या करें? क्या यह वही आत्मा है जिसकी वह बूढ़ी औरत बात कर रही थी? मनोज ने गहरी सांस ली और कहा, हमें उसकी मदद करनी होगी। अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो हम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए बूढ़े आदमी से पूछा, आपकी बेटी कहाँ है और हमें क्या करना होगा? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे तस्वीर को हवा में उठाया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे।
मेरी बेटी इस जंगल में बहुत पहले खो गई थी। उसे ढूंढने की कोशिश करो और उसकी आत्मा को शांति दो, तभी तुम लोग यहां से निकल पाओगे। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहीं गायब हो गया। मनोज, राहुल और पूजा एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कि समझने की कोशिश कर रहे हों कि आगे क्या करना है। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि जंगल के भीतर कोई छिपा रहस्य था और जब तक वे उसे सुलझा नहीं लेते वे यहां से नहीं निकल सकते थे। चलो, हमें उस बच्ची को ढूंढना होगा, मनोज ने कहा। ऑटो छोड़कर तीनों लोग उस कच्चे रास्ते पर पैदल आगे बढ़ने लगे। रास्ता हर कदम पर और डरावना होता जा रहा था। पेड़ों के बीच से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ ही देर में वे एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली के पास पहुंचे। हवेली पूरी तरह से टूटी फूटी और वीरान थी, लेकिन उसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। राहुल ने कहा, यह जगह बहुत डरावनी लग रही है, लेकिन शायद यही वह जगह है जहां हमें जवाब मिलेगा। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल ठंडा और गुमसुम था। हर कोने में धूल जमी हुई थी और दीवारों पर पुरानी फटी हुई तस्वीरें लगी थीं। हवेली की दीवारों पर एक पुरानी लड़की की तस्वीरें थीं। वह वही बच्ची थी जिसकी तस्वीर बूढ़े आदमी के पास थी। अचानक हवेली के एक कमरे से हल्की सी आवाज आई। पूजा ने डरते हुए कहा, क्या वह? मनोज ने चुप रहने का इशारा किया और तीनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। जब वे कमरे के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची वहां बैठी थी, अकेली। उसकी पीठ उनकी ओर थी और वह कोई गाना गुनगुना रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? बच्ची धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं यहां शांति से नहीं जा सकती। मुझे मेरी मां से मिलना है। तुम मेरी मदद करोगे? मनोज ने कहा, तुम्हारी मां कहाँ है? बच्ची ने हाथ से हवेली के बाहर की ओर इशारा किया। वह इस जंगल में कहीं खो गई है। अगर तुम उसे ढूंढ लाओगे तो मैं इस जगह से जा सकूंगी। अब तीनों के पास कोई विकल्प नहीं था। वे तुरंत हवेली से बाहर निकल गए और जंगल की ओर चल दिए, जहां उन्हें बच्ची की मां को ढूंढना था। घना जंगल और डरावना हो गया था। पेड़ और ऊंचे हो गए और रास्ता पूरी तरह से गायब हो गया। अचानक एक जगह पर उन्हें एक औरत की परछाई दिखाई दी, जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। वह औरत बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। पूजा ने कहा, क्या तुम इस बच्ची की मां हो? औरत ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं उसकी मां हूं। मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, लेकिन मैं यहां से जा नहीं सकती। इस जंगल ने मुझे कैद कर लिया है। राहुल ने पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? औरत ने कहा, अब तुम जंगल के सबसे पुराने पेड़ पर एक सफेद कपड़ा बांध दो और मेरे लिए प्रार्थना करो तो मैं आजाद हो जाऊंगी। वे तीनों उस पुराने पेड़ को ढूंढने के लिए जंगल के भीतर और गहरे चले गए। आखिरकार उन्हें वह पेड़ मिल गया, जो इतना ऊंचा था कि उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। उन्होंने एक सफेद कपड़ा निकाला और पेड़ पर बांध दिया। जैसे ही वे प्रार्थना करने लगे, पेड़ से हल्की सी रोशनी निकलने लगी और हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। वह औरत धीरे धीरे उनके पास आई और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं अपनी बेटी के साथ जा सकती हूँ। धन्यवाद। इसके बाद औरत और उसकी बच्ची दोनों की आत्माएं एक हल्की रोशनी में बदलकर आसमान में गायब हो गईं। जंगल की रहस्यमय आवाजें बंद हो गई और चारों ओर सन्नाटा फैल गया। मनोज, राहुल और पूजा ने राहत की सांस ली। अब वे समझ चुके थे कि जंगल की प्रतिज्ञाएं पूरी हो चुकी थीं। जैसे ही वे वापस ऑटो की ओर लौटे, ऑटो बिना किसी परेशानी के स्टार्ट हो गया। तीनों बिना कोई समय गंवाए वहां से शहर की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे शहर की रोशनी में दाखिल हुए, मनोज ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब उन्हें बहुत दूर और शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर छिपा रहस्य हमेशा के लिए उनकी यादों में दर्ज हो गया था। इस भयानक सफर के बाद तीनों ने तय किया कि वे फिर कभी उस जंगल की ओर नहीं जाएंगे।